साथियों, वंदे मातरम। चाय के इस नवीन तंगम में आपका स्वागत है साथियों। मैं हूं गंगा सिंह बगद्वार। यादों में कालागढ़ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है साथियों। आज बात करेंगे कालागढ़ में जो रहे हमने शिक्षा ग्रहण की उन शिक्षकों के बारे में, कुछ चुनिंदा जिनके साथ हम लोगों ने पढ़ाई की और उनके बारे में जानकारी कुछ आपके साथ साझा करना चाहेंगे। शायद इस जानकारी के से आपको साझा करने से आपको लगेगा हाँ भाई हमारी भी मन की बात कर रही है करिए साथियों। तो साथियों, जिन लोगों के बारे में आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे उन शिक्षकों में, जिनमें कि सबसे पहले नाम लेता हूं मैं सत्यपाल पुंडेर साहब का, जो प्राइमरी में हमें पढ़ाते थे और कक्षा 5 तक उन्होंने ही हमें पढ़ाया। और उनका जो आचरण, क्योंकि जो हमने पढ़ाई इंटर कॉलेज करने के बाद भी जब हम लोग कॉलेज कभी प्राइमरी में जाते थे तो बहुत सम्मान करते थे और हमने भी सदैव उनका सम्मान ही किया साथियों। आज जहां भी होंगे भगवान उनको स्वस्थ रखे, ठीक रखे। लेकिन यह है कि बहुत आत्मीयता से उन्होंने पढ़ाया है, जैसे अपने घर के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि अब तो आज का जमाना आपने देखा होगा, चाहे बच्चा किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, बिना ट्यूशन के कुछ नहीं है। लेकिन उस समय पे मास्टर पूरी ताकत, पूरी एनर्जी अपनी जो है वो उस बच्चों को पढ़ाने में, कामयाब करने में ही देता था। ट्यूशन का बहुत नामो निशान भी नहीं था, बहुत नाम मात्र का। ये नहीं कि साहब ट्यूशन पढ़ाना आवश्यक। अब तो बहुत सी जगह ये भी सुनने में आता है कि अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे तो बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा। तो ये जमाना हमने देखा साथियों, वो सिर्फ कालागढ़ के अंदर बहुत ही आत्मीयता से पढ़ाई कराई उन लोगों ने हमें। और जब हमने कक्षा और भी थे उस मेरे ख्याल से, जो मैं बताना चाहता हूँ कि कालागढ़ का जो प्राइमरी स्कूल था साथियों, मेरे ख्याल से वो पूरे यूपी का सबसे बड़ा प्राइमरी स्कूल था। ये समझिए आप, पूरे यूपी का। मेरे ख्याल से वहां 50 से 60 के आसपास, 60-65 के आसपास की क्लासें थी प्राइमरी में। मैं आइडिया से बता रहा हूँ, इसके 2-4 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पूरा कंफर्म तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग इतनी क्लासें थी। और यू शेप में बनी हुई क्लासें थी। बीच में जो प्रधानाचार्य वो रहते थे, शिक्षकों का अलग कमरा था। और तो पानी की टंकी अलग रहती थी, जो बाकी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था अलग थी। लेडीजों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग साथियों। तो उसमें और जो मास्टर रहते थे उसमें मेरे को पता है बंगाली मास्टर थे, वो भी वहां पढ़ाते थे। और एक मनोरमा आंटी थी, घुंघराले शायद बाल थे उनके, मुझे याद है अभी भी चेहरा उनका थोड़ा। उस समय तो काफी यंग थी। तो लेकिन पढ़ा भली हमने उनसे नहीं, लेकिन कुछ क्लासें कभी कभी ली होंगे, लेकिन अधिकतर सतपाल पंडित जी ने हमें पढ़ाया साथियों। ये कक्षा 1 से 5 तक का मैं आपको प्राइमरी का विश्लेषण दे रहा हूँ साथियों। उसके बाद में हाई स्कूल में हम लोग चले गए साथियों। तो उसमें एक चरण सिंह मास्टर हुआ करते थे, चरण सिंह। तो उनका एक डायलॉग था, चंडालम मस्ती। वो कोई भी अगर किसी को कुछ होंगे, संस्कृत के पहले टीचर थे हमारे, बाद में इंग्लिश भी पढ़ाया उन्होंने, बीच में इंटर कॉलेज तक को पढ़ाया शायद। तो उसमें वो संस्कृत के थे वो टीचर हमारे। तो वो जो है, जब भी कोई लड़के से कुछ होता था तो जाट शिक्षक थे, तो वो तो होता ही है, आपको पता ही है, ब्लड का तुम असर होता है। तो बस धाकड़ तरीके से आते थे और चंडाल मस्ती बोलते थे। उनका एक डायलॉग था साथियों, जो हमें आज तक याद है। उन्होंने हमें संस्कृत पढ़ाया और मेरे को संस्कृत में उन्होंने मेरा राइटिंग के आधार पर उत्तम, अति उत्तम बहुत कुछ दिया साथियों। तो वो भी हमें अच्छा मानते थे और उनकी भी पढ़ाई हमें बहुत पसंद थी, उन्होंने भी। और एक थे हमें जिसके बारे में बात करना विशेष तौर पे जरूरी समझता हूँ, प्रीतम सिंह राजपूत। नाटे आंटे भी नहीं है, 5 फुट कुछ इंच के होंगे वो, लगभग 5 फुट 3-4 इंच, 4-5 इंच के होंगे। और जिसमें हमको उन्होंने पढ़ाया, तो वो हमें गणित और साइंस पढ़ाया करते थे साथियों। तो पढ़ाते थे, बहुत ही आत्मीयता से पढ़ाते थे। तो मैं उनकी एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार जब हम हाई स्कूल कक्षा 8th से 9th में गए, 9th की क्लास में, तो
चूंकि डिवाइड हो गए, जो हमारे साथ के लड़के थे वो डिवाइड हो गए। डिवाइड का मतलब है कि कुछ आर्ट साइड में बैठ गए, कुछ साइंस साइड में बैठ गए। तो जो हमारे साथ के लड़के थे, अधिकतर जो ग्रुप था हमारा, तो म्यूजिक ग्रुप था, वैसे नाटकों वाला ग्रुप था, ड्रामेबाजी वाला ग्रुप था, तो वो सब आर्ट क्लास में बैठ गए, हम भी बैठ गए। तो प्रीतम सिंह जी की मुझे बात आज भी याद है कि वो आए क्लास में, जब उन्होंने वहां से रजिस्टर लेके सबके इंट्रोडक्शन और हाँ जी लेना शुरू किया, तो मुझसे बोले हाँ भाई गंगा सिंह खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। मुझसे बोला आप यहाँ क्यों? मैं सर 8th पास करके 9th की क्लास में गया हूँ मैं। तो बेटा ये आपके लिए क्लास नहीं है, आप क्लास नंबर 20 में जाइए। जी, मतलब वहां बैठो जाके। अब मेरे समझ में नहीं आया, मैं उठा। अब मेरे साथ के लड़के तो बैठे थे, उनसे किसी से नहीं कहा। मैंने कहा एक दो से इशारा किया, उठ के चल भाई, कोई अब कोई कहे तो आए। चले गए, बैठ गए। तब वहां जाके फिर जब उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें साइंस लेनी चाहिए बेटा, तो बाद में हमने देखा कि लोग साइंस साइड के लिए आज भी देखो कितना कंपटीशन होता है। हमने अपने बच्चों के लिए खुद कंपटीशन झेला है। साइंस साइड मिलनी बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन उस समय के शिक्षकों को पता रहता था, भेदभाव नहीं था। ये पता था कि ये पढ़ने वाला बच्चा और ये नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, ये साइंस साइड लायक है या नहीं है, मतलब आप समझिए इस बात को। तो ये उसमें की भावनाओं, शिक्षक की भावनाएं भी रहती थी साथियों। तो एक दूसरी घटना में इन्हीं जो है प्रीतम सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा साथियों। जब वो साइंस हमें पढ़ाते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स भी उन्होंने पढ़ाई, तो नहीं पढ़ाते थे, तो उन्होंने गणित में भी तो कई बार मुझसे कहा भी कि गंगा सिंह अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बेटा तुम मेरे घर आके मुझसे पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार, कितनी बार पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो सवाल को, और लेकिन मेरे घर पे आकर पर्सनल भी मुझसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी वो पढ़ाते थे ये पूछ सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में ऐसा होता है, या इससे भी पहले कहीं अधिकतर हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो ये कि टीचरों की हमारी जो है मतलब एक तरह से नीति रही है। तो वही मैं कहता हूँ कि काला गणित की यादें इसीलिए आती हैं क्योंकि जो है उस समय, मतलब उस समय के जो टीचर थे, जो लोग थे, वह गरीब लोग थे। गरीब का मतलब है कि छोटी नौकरी थी, उसमें इतना संसाधन भी नहीं थे, लेकिन टीचर भी ऐसा नहीं थे, वो भी अपने बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे साथियों। तो उसके बाद में एक जनार्दन मास्टर थे, खैर कभी पढ़ाए नहीं जनार्दन मास्टर ने, क्योंकि वो आर्ट साइड के टीचर थे, लेकिन वो बाद में बीजेपी नगर अध्यक्ष भी रहे जनार्दन मास्टर। और उसके बाद जो है एक कालराम जी थे, जिनके बारे में बात करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि वो इतने तगड़े थे, 6-7 फुट के थे और बॉडी बिल्डर और बिल्कुल मतलब पहलवान। तो बच्चे डरते उन्हीं से थे। तो कालराम जी का नाम लेते बच्चों की सिट्टी पिट्टी घूम, सभी बच्चों की, मतलब बड़े बड़े पहलवान बच्चे भी आते थे। उसमें जमाना ऐसा था कि उम्र का हिसाब नहीं था पढ़ाई का, तो वो पूरा कंट्रोल करते थे साथियों, मुझे याद है। और यहाँ पे एक जिक्र ना करो, एक बैच मास्टर जी थे, पढ़ाया तो उन्होंने भी नहीं हमें, क्या, लेकिन उनका भी जिक्र करना जरूरी है। बहुत ही अच्छे मास्टर थे और राजपुताना खून से ताल्लुक था उनका, बहुत अच्छे थे और धाकड़ किस्म के थे। और एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, जो हमारे प्रिंसिपल थे VK गुप्ता जी, शायद मेरे ख्याल से यही नाम था। तो उनका सर, उनका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक डायलॉग था, कभी भी किसी से भी कोई बात बोलते थे तो उनका एक डायलॉग था जो मैं आज भी जहन में है, एंगे से। अगर वो मुझसे कहेंगे हाँ गंगा सिंह बेटे तुमने काम किया नहीं, एंगे से, काम तुम बहुत गलत करते हो, एंगे से, तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा, एंगे से। मतलब एंगे से का एक मतलब ये उनका तकिया कलाम था साथियों। तो वो यादें हैं साथियों। वो भी क्लास के राउंड में आते थे, तो कालू राम उनके बॉडीगार्ड होके आते थे। कालू राम जी, कोई भी बच्चा ऐसा कुछ होता तो कालू राम जी के साथ वो घूम मतलब उसमें राउंड मारते थे। और मैं समझता हूँ कि जब तक हमने इंटर किया 6 से लेके, हमारे सामने और आने वाले समय में भी काफी समय तक जब तक हो रहे प्रिंसिपल ही बने रहे, उनका दबदबा, उनका रौब, उनका संचालन करने की नीति स्कूल को बहुत ही गजब की, बहुत बेस्ट है साथियों। तो ये उनकी नीतियां रही हैं। तो मैंने इसलिए कुछ शिक्षकों का नाम साथियों आपको लिया, आपको बताया हमने साथियों। तो जो है इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि आज काफी बात हो गई है अपने जो शिक्षक थे हमारे, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में भी। हाँ, एक शिक्षक के बारे में और बताना चाहूंगा। कुछ समय हम लोगों ने वृक्षाद में स्कूल था शिशु मंदिर, शिशु मंदिर में भी मेरे ख्याल से, वो मुझे याद नहीं आ रहे, टीचर थे हमारे, वो अक्सर मुझे, जब मैं वहां से छोड़ के वर्कचार्ज में वहां चले गया प्राइमरी में, फिर इंटर कॉलेज में, तो मेरे को बुलाते थे। लाखन सिंह नाम उनका याद आया, श्री लाखन सिंह जी, और बहुत बेस्ट थे, बहुत गजब के टीचर थे, तो मेरे को बुलाते थे अक्सर
मेरे को बुलाते थे कि भाई गंगा सिंह जरा गाना सुनाइए, आप गंगा सिंह गाना सुनाइए। तो मैं वो गाना सुनाता, तो मुझे आज भी याद है साथियों कि मैं गाता था वहां पे, तो ताली बजाते थे, बहुत उत्साह वर्धन करते थे साथियों। तो मैंने आज जो बचपन के हमारे जो ये हमारी पोती है बाबू हमारी, तो बचपन की जो यादें मैंने फिर ताजा की, उन टीचरों के नाम आज की शाम, वो हमारे शिक्षकों के नाम साथियों। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही साथियों। अगले अंक में कुछ नई बातें, रोचक बातें आपके सामने लेके आऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।